इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सेस 15.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। तो एक बैग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है उसने बैग में बिना देखे हाथ डाला और उसमें से एक टॉफी जो है निकाली। What is the probability that she take out an orange flavor candy? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी। तो देख सकते हो जैसे कि उन्होंने हमें बता रखा है कि लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं सिर्फ और सिर्फ बैग में, ओनली भी लिखा है यहाँ पर कि बस सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इन्होंने ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमें और सेकंड ऑप्शन क्या है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। ठीक है, तो हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा था, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो बैग में सिर्फ और लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कहाँ से आएगी। तो बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, हमने अभी फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती, यानी कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जो है उस बैग में हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो वही इसमें लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कॉपी में उतारना है तो आप उतार सकते हो। तो क्या है, कंसीडर द इवेंट रिलेटेड टू द experiment of taking out of an orange flavor candy from a bag containing only lemon flavor candy. Since no outcome give an orange flavor candy, therefore it is an impossible event, so its probability is 0. तो इसमें यही लिखा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि उस बैग में सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है। सेकंड क्या ऑप्शन दे रखा था, सेकंड ऑप्शन दे रखा था हमें ए लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी तो है उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सेकंड पार्ट का आंसर, कंसीडर द इवेंट ऑफ टेकिंग अ लेमन फ्लेवर कैंडी आउट ऑफ अ बैग कंटेनिंग ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। दिस इवेंट इज ए सर्टेन इवेंट, यानी कि सर्टेन इवेंट का मतलब ये इवेंट होके ही रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अब हम करते हैं अपना सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ये हमें गिवन है कि 3 बच्चों का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इन इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो हमें गिवन है कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और क्या दे रखा है कि 2 स्टूडेंट हैं, उनका बर्थडे नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उनका सेम बर्थडे नहीं है 0.992। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनके सेम बर्थडे ना होने की 0.992 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दो स्टूडेंट के सेम बर्थडे कब आएंगे। तो हम इसको आंसर को कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करना है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे। ई हमने माना है इवेंट के जब उनका सेम बर्थडे होगा, तो ई यानी कि प्रोबेबिलिटी और ई यानी कि इवेंट कितना दे रखा था, 0.992। तो यह हमने अभी जो पिछले क्वेश्चंस करे हैं उसमें भी हमने इस फॉर्मूले का हमने यूज करा था, तो मैंने आपको कहा था ये आप याद कर लो। तो पीई प्लस पीई इक्वल टू 1 है ना, तो ये पीई डैश है ऊपर वाला। ठीक है, तो पीई हमें गिवन है, तो पी डैश हमें निकालना है, तो पी डैश इक्वल टू ये 1 है, तो पीई सेट जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस पीई हो जाएगा, है ना। तो पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.992, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 0.008। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेवंथ क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब हम करते हैं अपना एट्थ क्वेश्चन में दे रखा है, बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं और एक बॉल जो है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उन्होंने रैंडमली उठाई बैग से, है ना, बिना देखे उन्होंने एक बॉल उठा ली बैग से। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस बॉल की कि वो बॉल रेड निकलेगी या नॉट रेड निकलेगी। नॉट रेड यानी कि
जो रेड नहीं यानी कि ब्लैक निकलेगी। ठीक है, तो नॉट रेड की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग से जो उन्होंने बॉल निकाली है वो रेड निकलेगी। तो कैसे निकालते हैं उसको, अपॉन में लिखना होता है, सिर्फ समझ रहे हो, अपॉन में लिखना होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये पहले टोटल बॉल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकलेंगे, 3 + 5 = 8 होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, बैग में 8 बॉल हैं। ठीक है, तो अगर रेड का निकालना है तो रेड कितनी है, 3 है, यानी कि 3/8 हो जाएगा। और नॉट रेड यानी कि जो रेड नहीं है यानी कि ब्लैक बची तो 5/8 हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, हियर देयर आर 3 + 5 = 8 बॉल इन अ बैग। टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालनी है जो बैग में है, 8 बॉल हैं बैग में। आउट ऑफ दीज 8 बॉल्स 1 कैन बी चूजन इन 8 वेज। तो इन 8 बॉलों में से एक बॉल, यानी कि उन्होंने रैंडमली बॉल निकाली थी ना, तो इन 8 बॉलों को 8 तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो गए 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा था, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है हमारे पास 3, तो 3/8 हो जाएगा। ये आप लैंग्वेज लिख सकते हो, सिंस द बैग कंटेन 3 रेड बॉल देयरफॉर 1 रेड बॉल कैन बी ड्रॉन इन 3 वेज। फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट = 3, हैंस पी गेटिंग अ रेड बॉल = 3/8। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा था, नॉट रेड। तो नॉट रेड का भी इन्होंने दे रखा, देखो, सिंस द बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल ओनली विद 3 रेड बॉल देयरफॉर 1 ब्लैक नॉट रेड। ठीक है, नॉट रेड का मतलब कि ब्लैक बॉल। ठीक है, ब्लैक बॉल कैन बी ड्रॉन इन 5 वेज। ठीक है, तो एक बॉल को देयरफॉर दाई, ठीक है, ये दा लिखा है मैंने, इसको मैंने अभी 1 पढ़ दिया था, ये दा लिखा है। ठीक है, THE दा लिखा है। द ब्लैक बॉल कैन बी ड्रॉन इन 5 वेज। तो 5 ब्लैक बॉल हैं, तो 5 ब्लैक बॉल को 5 वेज से हम निकाल सकते हैं बैग में से। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो गए 5, हैंस पी नॉट गेटिंग रेड बॉल = 5/8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। तो एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। और एक इंसान है, उसने क्या निकाला, बैग में से एक बिना देखे एक मार्बल निकाला। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने कौन सा मार्बल निकाला, रेड। फर्स्ट पार्ट है रेड मार्बल निकाला, सेकंड है वाइट, थर्ड है नॉट ग्रीन। तो क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों का प्लस कर देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग, है बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह, ये बिल्कुल ये। तो रेड का निकालना है, रेड कितना है 5, यानी कि जितने टोटल करेंगे इसका टोटल आता है हमारा 17। 5 + 8 + 4 17 होता है। तो रेड कितना है 5, यानी कि 5/17 हो गया। व्हाइट कितना है 8, 8/17 हो गया। और लेकिन आता है ये थर्ड वाली की बारी। थर्ड वाला है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है कि ग्रीन को हटा दो और इन दोनों को प्लस करो, यानी कि रेड और व्हाइट को प्लस कर दो उसका अपॉन। जैसे कि ये 8 रेड कितना 5 है और 8 है व्हाइट मार्बल, तो 8 + 5 कितना होगा 13 होता है, यानी कि 13/17 आएगा नॉट ग्रीन वाले का आंसर। नॉट ग्रीन का मतलब यानी कि ग्रीन वाले मार्बल्स को नहीं गिनना है। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर भी देख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। ये आंसर नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने बॉक्स में, 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं, 4 ग्रीन है, 17 हो गए टोटल। तो उसको क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो गए 17। ठीक है, तो उसके बाद क्या आया है, तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट निकालना है हमें, रेड कितने हैं। तो देयर आर 5 रेड मार्बल इन अ बॉक्स, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट = 5। तो आपको ये लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं 5 हैं, यानी कि 5 रेड मार्बल्स हैं, तो क्या होगा 5/17 हो जाएगा। ठीक है, और उसके सेकंड ऑप्शन क्या था, वाइट मार्बल्स। तो देयर आर 8 वाइट मार्बल्स इन द बॉक्स है। तो बॉक्स में 8 वाइट मार्बल है सिर्फ और सिर्फ। तो एलिमेंट्री इवेंट कितने हो गए, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो गए 8। तो वाइट मार्बल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8/17 प्रोबेबिलिटी है। तो अब थर्ड पार्ट है हमारा नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को नहीं करना है। ग्रीन कितना था 4 था, यानी कि 5 रेड + 8 वाइट जो है प्लस करा 13 आ गया। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना हो गए 13।
और तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 13/17। तो इसी के साथ हमने 9 क्वेश्चन तक ये पूरे कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आगे के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए।